नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में सारे प्रश्न सेलेक्टेड ही लिए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर व चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बी. जवाहरलाल नेहरू जे द्वारा। सी. महात्मा गांधी के द्वारा। डी. एओ ह्यूम के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. एओ ह्यूम के द्वारा। स्पष्टीकरण: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात भारत के प्रमुख राजनैतिक दलों में से एक है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में एओ ह्यूम, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। ये रहा दूसरा प्रश्न। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ए. लॉर्ड वेवेज। बी. लॉर्ड कर्जन। सी. लॉर्ड रिपन। डी. लॉर्ड मैकाले। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लॉर्ड कर्जन। स्पष्टीकरण: बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वाइसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। ये रहा तीसरा प्रश्न। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए. 1912 में। बी. 1906 में। सी. 1920 में। डी. 1918 में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1906 में। स्पष्टीकरण: ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को एक सम्मेलन में हुई, जिसे ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में किया गया था। इस लीग का संविधान 1906 में कराची, पाकिस्तान में बनाया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। ये रहा चौथा प्रश्न। खुदीराम बोस को निम्न में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? ए. अलीपुर। बी. चटगांव। सी. मुजफ्फरपुर। डी. बरिशाल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मुजफ्फरपुर। स्पष्टीकरण: खुदीराम के गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। ये रहा पांचवा प्रश्न। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. सोहन सिंह भाकना। बी. लाला हरदयाल। सी. उपरोक्त दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. उपरोक्त दोनों। स्पष्टीकरण: गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में
अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। ये रहा छठवां प्रश्न। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ए. 15 अगस्त 1919 को, बी. 9 जनवरी 1915 को, सी. 15 नवंबर 1909 को, डी. 19 जून 1906 को। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 9 जनवरी 1915 को। स्पष्टीकरण: 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इस दिन को मनाने के लिए हम इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। ये रहा सातवां प्रश्न। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ए. एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बी. महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सी. गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्पष्टीकरण: एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की। ये रहा आठवां प्रश्न। गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग कहाँ किया था? ए. पुणे में, बी. अहमदाबाद में, सी. बारडोली में, डी. चंपारण में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. चंपारण में। स्पष्टीकरण: गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार राज्य के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में किया, इसलिए इसे चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। ये रहा नौवां प्रश्न। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ए. 1920 में, बी. 1919 में, सी. 1918 में, डी. 1815 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1918 में। स्पष्टीकरण: महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधीजी ने भूख हड़ताल की। सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि हड़ताल सफल रही और मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली। ये रहा 10वां प्रश्न। सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? ए. बाबा रामचंद्र, बी. इंजी रंगा, सी. महात्मा गांधी, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. महात्मा गांधी। स्पष्टीकरण: खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिला में शुरू किया गया महात्मा द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये रहा 11वां प्रश्न। रिलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ए. सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए बंदी बनाना, बी. विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त करना, सी. कुटीर उद्योग को समाप्त करना, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए बंदी बनाना।
स्पष्टीकरण। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसने पुलिस को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दी। अधिनियम का उद्देश्य देश में बढ़ते राष्ट्रवादी उभार को रोकना था। महात्मा गांधी ने लोगों से अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह करने का आह्वान किया। ये रहा 12वां प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुई? ए. 30 अगस्त 1947 को, बी. 13 अप्रैल 1919 को, सी. 5 जुलाई 1911 को, डी. 25 जून 1920 को। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 13 अप्रैल 1919 को। स्पष्टीकरण। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। ये रहा 13वां प्रश्न। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ए. शौकत अली और अरमान अली के द्वारा, बी. शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा, सी. अरमान अली और मोहम्मद अली के द्वारा, डी. शौकत अली और मुसाफिर अली के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। स्पष्टीकरण। शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। खिलाफत आंदोलन के लिए गांधी के समर्थन के बदले में अहिंसा की कसम खाई। ये रहा 14वां प्रश्न। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए. विनोबा भावे के द्वारा, बी. रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, सी. महात्मा गांधी के द्वारा, डी. सरदार पटेल के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. महात्मा गांधी के द्वारा। स्पष्टीकरण। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। ये रहा 15वां प्रश्न। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? ए. 15 मार्च 1925 को, बी. 16 मार्च 1922 को, सी. 4 फरवरी 1922 को, डी. 10 फरवरी 1922 को। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 4 फरवरी 1922 को। स्पष्टीकरण। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था, वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ये रहा 16वां प्रश्न। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सी. लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्पष्टीकरण। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनैतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। ये रहा 17वां प्रश्न। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए. 10 मार्च 1930 को, बी. 20 अगस्त 1947 को, सी. 15 जुलाई 1930 को, डी. 3 फरवरी 1928 को। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 3 फरवरी 1928 को। स्पष्टीकरण।
3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए। पूरे देश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। ये रहा 18वां प्रश्न। महात्मा गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दंडी मार्च कहां से प्रारंभ किया था? ए. आगरा जे किले से, बी. साबरमती आश्रम से, सी. पोरबंदर से, डी. सेवाग्राम से। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. साबरमती आश्रम से। स्पष्टीकरण: गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। मार्च 240 मील 390 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला, जिसे उस समय अब गुजरात राज्य में नवसारी कहा जाता था। ये रहा 19वां प्रश्न। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? ए. 10 मार्च 1910 को, बी. 5 जुलाई 1921 को, सी. 10 जून 1912 को, डी. 12 नवंबर 1930 को। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 12 नवंबर 1930 को। स्पष्टीकरण: साइमन रिपोर्ट की अपर्याप्तता के जवाब में लेबर सरकार ने, जो 1929 में रामसे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में सत्ता में आई थी, लंदन में गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 2000 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। ये रहा 20वां प्रश्न। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए. महात्मा गांधी ने, बी. बाल गंगाधर तिलक ने, सी. जवाहरलाल नेहरू ने, डी. सरदार पटेल ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. महात्मा गांधी ने। स्पष्टीकरण: द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। 3 अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। प्रिय दोस्तों, वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दिया करें और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।